का काम करती है। और राष्ट्रीय खेल घोटाला को लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की आवाज पर सीबीआई जांच को बीजेपी ने सही ठहराया है। बीजेपी ने खेल घोटाले को शर्मसार करने वाली घटना करार दिया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर लूट मची थी, जिसमें बड़े लोगों की भूमिका थी। लेकिन इसमें काफी कुछ, इसका जो दायरा था वो बड़ा था और इसमें जो बड़े लोग थे वो बच गए थे और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उसी आधार पर न्यायालय के निर्देश पर साहब ये एफआईआर हुआ है। उसके बाद जाके सारी तफ्तीश हो रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, कोई सबूत मिल रहा है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। पार्टी को इससे कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना, लेकिन बस हमारा यही मानना है कि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार कभी भी स्वीकार्य नहीं है। एजेंसीज को जैसे जैसे एविडेंस मिलेंगे वो कार्य करेगी। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर झारखंड कांग्रेस के विधायक इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। इरफान अंसारी के साथ 6 विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। इस वक्त कांग्रेस प्रभारी से ये 6 विधायक मुलाकात करेंगे। अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेजने की मांग की जा रही है। फुरकान अंसारी को प्रत्याशी बनाने की भी मांग लगातार की जा रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर झारखंड कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि इरफान अंसारी के साथ 6 विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात होगी इनकी। अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेजने की मांग इस दौरान की जाएगी। फुरकान अंसारी का यहां पर नाम सामने आ रहा है, जिनको प्रत्याशी बनाने की लगातार झारखंड कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर इरफान अंसारी के साथ कुल 6 विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रभारी से थोड़ी ही देर में इनकी मुलाकात हो गई। फुरकान अंसारी को राज्यसभा भेजने की इस दौरान कांग्रेस प्रभारी से मांग की जाएगी। और देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी फेज के मतदान के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान से पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में कल वोट डाले जाएंगे और इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है सेक्टर कम पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट का, और उसमें पहले तो हमको जो बूथ अलॉट किया हुआ है, जैसे हमको 38 से लेके 46 तक बूथ नंबर है, वहाँ जाके 2 दिन पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है कि वहाँ पे बूथ कैसे है, इलेक्शन लायक है कि नहीं, दरवाज़ा कितना है, रैंप है कि नहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कैसा है। वहाँ के जो BLO हैं उनके साथ जाके सारा बूथ भ्रमण करना होता है। तो अभी हम लोग आए हैं अपना ड्यूटी के लिए। अब हम लोग आज यहाँ से अपना पेट्रोलिंग वो पार्टी को लेकर के वो हम लोग आज प्रस्थान करेंगे। क्या लेके जाइएगा? आज यहाँ हम लोग अब पहले तो पूरी पार्टी जो है उसको पोलिंग पार्टी को कोऑर्डिनेट करेंगे और बक्सा उन लोगों के साथ लेकर के फिर हम लोग बूथ के लिए रवाना हो जाएंगे। झारखंड में पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी चरण का मतदान कल यानी 27 मई को होना है। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसी कड़ी में रांची के मोरहाबादी मैदान से पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सभी पोलिंग पार्टियों के साथ उनके पोलिंग मजिस्ट्रेट भी मौजूद है। सुबह के करीब 8 बजे से रवानगी का ये कार्य जो है वो शुरू हो गया है। इसकी तैयारी को लेकर के अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। अधिकारियों की निगरानी में पोलिंग पार्टियां चुनाव सामग्री लेकर तय वाहन में सवार होकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी चुनाव में बैलेट पेपर काफी अहम माना जाता है और यहां से ही पोलिंग पार्टियों को बैलेट पेपर दे करके उनके डेस्टिनेशन की ओर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में बैलेट पेपर की सुरक्षा को लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से कड़ी सुरक्षा की गई है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं झारखंड में इन दिनों राशन कार्डधारी बेहद परेशान हैं। POS मशीन में नए वर्जन के अपडेट होने के बाद करीब 60 लाख राशन कार्डधारियों की परेशानी यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि नए सिस्टम से एक राशन कार्डधारी को राशन लेने में 30 मिनट का समय लगता है, जिससे मई महीने में अब तक 20% राशन कार्डधारी ही सरकारी राशन ले पाए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
झारखंड में पीडीएस सिस्टम राज्य के 60 लाख राशन कार्डधारियों को देर से मिल रहे राशन को लेकर चर्चा में है। पीओएस मशीन में नया वर्जन अपडेट होने के बाद से राशन कार्डधारियों को 6 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, जबकि पहले राशन के लिए सिर्फ 1 बार अंगूठा लगाना पड़ता था। वहीं लिंक फेल होने की स्थिति में लाभुकों की परेशानी और बढ़ जाती है। हालात ऐसे हैं कि लाभुक बगैर राशन लिए वापस लौट रहे हैं। वहीं पीडीएस दुकानदार सरकार और विभाग के रवैये से खासे नाराज दिख रहे हैं। अभी आधा घंटा से ज़्यादा लग रहा है। ये 6 बार अंगूठा मारना पड़ रहा है। पहले एक ही बार में हो जाता था या कभी कभार नहीं लेने से 2 बार में होता था। अभी दिक्कत यही हो रहा है कि बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है, टाइम भी बहुत ले रहे हैं। फेल हो जाता है कभी कभी लिंक फेल हो जाता है, अंगूठा उठता नहीं है। अभी 2 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। परसों भी आए, संडे को आए, फिर कल आए, आज भी आए हैं तो बोल रहे हैं कि अभी और टाइम लगेगा। राशन दुकानदार को पूरा परेशानी सरकार इस 5.3 वर्जन के माध्यम से डाल दिया है। सरकार को ये खुलासा करना चाहिए कि 100% जो 60 लाख परिवार है उन तक राशन पहुंचाने की योजना उनका है या उनको योजना को फेल करना है। सरकार कौन चीज कहते हैं, एक तरफ राशन दुकानदार को मोहरा बना करके कहीं न कहीं दुकानदार को भी परेशान कर रही है और कार्डधारी को भी परेशान कर रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव भी नए वर्जन के आने से कठिनाई की बात स्वीकार कर रहे हैं। राशन वितरण में दिक्कत की बात को मानते हुए रामेश्वर उरांव ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। नया वर्जन जो आया है उससे कठिनाई थोड़ा हुई है, अंतर आ गया, कठिनाई नहीं है, अंतर आ गया है। 20 मिलीग्राम वगैरह का डिफरेंस हो रहा है। मान लीजिए केजी को देना है हमको तो 80 ही दे पा रहे हैं या कम हो रहा है। इसी तरह से कुछ कम प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग। सरकार और विभाग के पास भले ही अपना अलग तर्क हो, पर हकीकत यह है कि राशन कार्डधारियों को सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है। एक आदेश विभाग ने पहले से ही जारी कर रखा है कि महीने के अंत तक राशन का उठाव कर लेना है। ऐसे में बड़ी संख्या में लाभुक सरकारी राशन से वंचित रह जाएंगे और इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार का सुस्त सिस्टम होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।